ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं नींबू के बारे में। शिव पूजा में नींबू का महत्व और किस प्रकार से हमें भगवान की पूजा में नींबू का प्रयोग करना चाहिए। बहुत सारे शिव भक्त ऐसे होते हैं जो अचानक से किसी संकटों में घिर जाते हैं या फिर ऐसे शत्रु सामने हो जाते हैं कि बहुत सारी चीजें विकट हो जाती हैं और कुछ सूझता नहीं है हम क्या करें। बहुत बार ऐसा होता है कि अचानक से ही किसी को मृत्यु का भय सताने लग जाता है, तो इन परिस्थितियों में नींबू का प्रयोग किया जाता है। देखिए, सबसे पहली बात तो यदि किसी को मृत्यु का भय लगता है तो ये सोचिए कि मृत्यु शिव से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शिव ही मृत्यु है और जब मृत्यु होनी ही है वो तो निश्चित ही है सभी की। तो ऐसी परिस्थिति में डरना किस बात का, ऐसा सोचना चाहिए कि स्वामी हमें खुद लेने आएंगे। जब तक श्वास चल रही है तब तक शिव हम में है और श्वास ना रहेगी तब हम शिव में है। इस प्रकार से भगवान का सानिध्य हमें सोचना चाहिए। अब बात कर लेते हैं नींबू की। देखिए, नींबू जब भी कभी आप संकट से घिर जाए या फिर ऐसी परिस्थिति हो जाए कि आपको लगे, डर लगे या फिर मृत्यु का भय लगे, तो इस स्थिति में शिवलिंग का अभिषेक आप नींबू के रस से करें। 2-4 नींबू ले लीजिए और थोड़ा इतना रस कम से कम हो, इतने रस से या फिर इससे अधिक जितना आप करना चाहिए उतने रस से आप शिवलिंग का अभिषेक करें। महामृत्युंजय मंत्र के साथ कर सकते हैं या फिर नमः शिवाय बोलते हुए अपनी मनोकामना भगवान को बताइए कि आप इन सब संकटों से निकलना चाहते हैं, भगवान आप पर कृपा करें, स्वामी कृपा करें। इस प्रकार से आप भगवान का अभिषेक नींबू के रस से करें। महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए भी आप नींबू के रस से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। दूसरी बात, ये तो आधी अधूरी चीज कोई भी बता देगा, इस नींबू रस के बाद आपको शिवलिंग का अभिषेक कच्चे नारियल से करना होता है। कच्चा जो नारियल होता है उसका जो जल होता है उससे भगवान का आपको अभिषेक करना होता है, क्योंकि नींबू में जो एक छोटे प्रकार का एसिड होता है वो लिंगम को डैमेज कर सकता है, क्षति पहुंचा सकता है। इसलिए नींबू के रस से अभिषेक करने के बाद आपको कच्चे नारियल, जिसको टेंडर कोकोनट बोलते हैं, स्क्रीन पर आपको फोटो दिख रहा होगा, इस नारियल के पानी से भगवान का अभिषेक करें। अच्छी तरह से शिवलिंग को पोंछ दें और फिर शिवलिंग पर वापस से घी का लेपन करें और भगवान से, सबसे पहले तो भगवान से अपने किए गए पापों और अपराधों के लिए भगवान से क्षमा मांगे और उसके बाद भगवान से प्रार्थना करें कि इन सब संकटों से हमें बाहर निकालिए। इसके बाद आपको 27 नींबुओं से बनी हुई माला भगवान पर चढ़ानी है, शिवलिंग पर चढ़ानी है। जिस प्रकार से हम नॉर्मल फूलों की माला चढ़ाते हैं उसी प्रकार से भगवान को 27 नींबुओं से बनी हुई माला चढ़ाइए और भगवान से प्रार्थना करनी है, वो तो ऑब्वियस आप करेंगे ही। इस नींबू की माला वगैरह, जो श्रृंगार हो गया, पुष्प वगैरह, वो सब नॉर्मल जो चीजें हैं वो आपको पूजा में कर लेनी है। खाली जो आप शिव पूजन करते हैं उसमें नींबू का रस, टेंडर कोकोनट, जो हरा नारियल होता है उसका जल और 27 नींबू की माला ऐड कर लेनी है। इसके साथ ही नैवेद्य में भगवान को आपको खीर का भोग चढ़ाना है और खीर का भोग आप जब चढ़ाएं तब सबसे पहले शिवलिंग के पास में उस खीर के भोग को रखते हुए कहें कि चंडिकेश्वर जी से कहना कि ये नैवेद्य मैं स्वामी के लिए अर्पित कर रहा हूँ, आप इसे स्वामी तक पहुंचाइए और स्वयं भी इसमें से भाग ग्रहण करें और अन्य गणों को भी आप इस नैवेद्य में से भाग दें। इस प्रकार से चंडिकेश्वर को आपको वो भोग निवेदित करना है, क्योंकि पूरे शिव निर्माल्य पर जो कुछ भी आप चढ़ाते हैं वो सब चंडिकेश्वर के पास ही जाता है, डायरेक्ट स्वामी तक नहीं जाता है। चंडिकेश्वर जी को बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे तो फिर आगे प्रोसेस होगी, क्योंकि ऐसा स्वयं भगवान शिव का वरदान है। जब उन्होंने चंडिकेश्वर जी को अपना पुत्र माना तब उन्हें यह वरदान दिया कि जो कुछ भी शिवलिंग पर चढ़ेगा उस पर पूरा अधिकार चंडिकेश्वर का ही होगा। तो चंडिकेश्वर जी से आप प्रार्थना करें और नैवेद्य आगे ले जाने के लिए। इस प्रकार से आप भगवान शिव की पूजा करें तो आपके जितने भी संकट हैं उनका नाश होगा, आपके जितने भी शत्रु हैं वो मित्रता करेंगे और किसी भी प्रकार का भय यदि आपको सताता है तो वो नहीं रहेगा, आप निश्चिंत होंगे और शिव का सानिध्य प्राप्त होगा। नैवेद्य में थोड़ा ध्यान रखें कि ये खीर गरम गरम ना लेकर जाए, थोड़ी हल्की ठंडी हो जाए जब आप वो खीर का पात्र या जो भी कटोरी वगैरह है उसको आप भगवान के सामने निवेदित करें और उस खीर में एक बिल्व पत्र यदि आप रख लेंगे तो और भी अच्छा होगा। इस प्रकार से भगवान की पूजा करिए और सब विपत्तियों से छुटकारा प्राप्त करिए। भगवान से इतने कृपालु हैं, इतने करुणामय हैं कि वो यदि भाग्य में भी लिखा है तो उसको भी वो टाल सकते हैं।
केवल आपका प्रेम भाव अधिक होना चाहिए, फिर वो दौड़े चले आते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करे। अरुणाचल शिव। ओम नमः शिवाय।